फिर हमने मुआवजा करना है इंडिया के साथ। कह रहे हैं जी हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे, बेहतर करेंगे और फिर हम G20 का हिस्सा बनेंगे। इंडिया एक जमहूरी मुल्क है, जो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में उस जैसी जमहूरियत कहीं भी नहीं है। और इंडिया के जो लीडर्स हैं वो बेसिकली अपनी जो कौम है उसके साथ लॉयल है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से किसी बंदे को लेके आते हैं। अब हम इस मुल्क से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आज तक आप देख लें 70 साल से कोई अपनी मर्जी से इधर नहीं है कोई पॉलिटिकल लीडर, तो फिर हम इस मुल्क से क्या एक्सपेक्ट करें कि ये इंडिया को टक्कर देगा, उसको टक्कर, अफगानिस्तान को टक्कर देते, बड़ी बात है। अगर हम बात करें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की, तो अभी शादी के जो प्रॉपर इवेंट है वो शुरू नहीं हुए। ये प्री इवेंटिंग जो पार्टीज हैं, गालाज हैं, वो चल रहे हैं। गेम सारी कहाँ पे आती है? पैसे पे। उन्होंने बोला कि भाई अगर अंबानी साहब ने बुलाया है, हम ना गए हम IPL ना खेलने गए, हमारा तो खाना पीना बंद हो जाएगा। और देखो वलीद, बात ये है कि हो सकता है कि उन्हें PSL से इतने पैसे ना मिल रहे हो जो पैसे उन्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी 2-3 दिन अटेंड करने पर मिल रहे हो। मुकेश अंबानी की शादी के ऊपर शायद 1500 करोड़ तो उन्होंने खर्च कर दिया है खाली एक प्री वेडिंग सेरेमनी के ऊपर। तो खुद ही सोचिए वो अपने प्लेयर्स को कितना पे करते होंगे। लाइक पैसा तो इनके लिए एक हाथ की मैल समझते हैं। पाकिस्तान में तो लाले पड़े हुए हैं आम पब्लिक को, ठीक है। पाकिस्तान में जो अमीर तबका है वो सिर्फ सियासतदान है। और ये जो आप शादी की बात करते हैं, तो ये तो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ अपना सोशल मीडिया। मैं तो यही कहूँगा, वो कहते हैं नंगा धोएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। सही। हम पाकिस्तानियों को तो अपना फुर्सत नहीं है कि सोर्स ऑफ इनकम तलाश करें, ठीक है। और उसके लिए अपना सरगर्म है हर बंदा सुबह से लेके शाम तक। तो हैरान ही होता बंदा देख के। तो भाई ये अंबानी फैमिली ये क्या कर रहे हैं? क्या रहा है भाई, इंडिया में समझ से बाला तर है। बिल गेट जो है, हम एक चाय के ठेले पर चाय पीते हुए नजर आते हैं। रिहाना जो है ग्लोबल सुपरस्टार, वो इंडिया में परफॉर्म करने का 200 करोड़ चार्ज कर रही हैं। अवाम जो है वो पागल हो गया। मतलब कहा जा रहा है कि तारीख की ये सबसे बड़ी शादी है, तारीख लिख दी गई है। बिल्कुल, देखें एक सिंगर के लिए 200 करोड़ देना मेरे ख्याल में किसी के और के पास की तो बात है नहीं है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्हें अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन अंबानी ने साबित कर दिया है कि शाहरुख खान, सलमान खान और इमरान या आमिर खान को हम अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा किसी को भी नचा सकता है कहीं पे भी। थोड़े दिनों के लिए बॉर्डर खुल जाना चाहिए, हम भी इंडिया जाके शादी को एंजॉय करें। हम तो कहते हैं भाई अभी खोल दो, बस एक दिन के लिए खोल दो, हम ना जगह दे के आ जाए जिधर अब बिल गेट्स जैसा बंदा जाके चाय पी जाता है भाई, और इधर हमारा कोई MLA आता है तो उसके लिए इतनी सिक्योरिटी होती है कि हम बयान नहीं कर सकते। यार वाकई आपने ठीक बोला है कि 1-2 दिन के लिए ना हमें रिलैक्स दे दो, हम पार चले। आने वाले सालों में आपको टॉप पे मिलेगा। अच्छा। टॉप पे मिलेगा। जैसे इस टाइम दुबई है ना, दुबई है, ऐसे आपको इंडिया मिले। आप इंडिया की लीग देख ले, क्रिकेट देख ले, सब जो इंडिया ने कहना वही लीग में होना है। तो आगे आपको ये इंडिया ही सारा कुछ मिलेगा। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, उनके 32 सूबे हैं। तो वो ये जो हमारा स्टाइल है ना, हमारा स्टाइल बड़ा अजीब किस्म का है। हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम अपनी बस दुनिया में मगन है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत कुछ भी कर सकता है, भारत के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है और जल्द ही भारत एक दिन सुपर पावर बन जाएगा। यह सब कहना किसी भारतीय का नहीं बल्कि पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तानियों को समझ में आ चुका है कि जहां बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े बड़े लोग भी आसानी से भारत में टपरी पर चाय पी सकते हैं, भारत की यात्रा कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान उनके आगे क्या चीज़ है। अभी भारत में मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र अनंत अंबानी का प्री वेडिंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े कलाकारों को, बड़ी बड़ी नामी हस्तियों को भारत आमंत्रण दिया है। उन सब की लिस्ट में मार्क जुकरबर्ग भी है, जहां एक बच्चे के हाथ में करोड़ों की घड़ी देखकर अपने आप को एक मिडिल क्लास बॉय बता रहे हैं, जहां अंबानी जी की शादी में 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यह केवल उनके 4 से 5 दिनों की कमाई है। तो इस पर पाकिस्तान क्या सोचता है, पहले पूरे वीडियो को देखते हैं। साथ ही हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी जब कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं, वास्तव में अब उनके पास 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं है। ना उनके पास रोजगार है, ना ही वैश्विक स्तर पर अच्छे संबंध है, और ना ही उनके नागरिकों के पास विदेशों में जाकर कोई अच्छे काम करने की रणनीति है। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए
और वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करेंगे। मुकेश अंबानी ने वो शादी की जिसके अंदर हमें सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जैसे बैक स्टेज पे नाचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको पता है कि सलमान खान और शाहरुख खान की आपस में बनती नहीं है, ये कभी भी एक साथ जो परफॉर्म नहीं करते। मतलब जो इंडिया की जो है फिल्म इंडस्ट्री नहीं कर सकी, वो मुकेश अंबानी के पैसे ने कर दिखाया कि शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है, लाइक देखे ना, सारी गेम ही पैसे की गेम है ना। मैं रात का देख रहा हूँ ट्विटर पे बुलाट ट्रेंड करी जा रहा है कि पीएसएल के छोड़ के चला गया। मेरे ख्याल में तो उसने गुड डिसीजन लिया, अपने आप को अपने ऑल वर्ल्ड के अंदर ना उसने रिड्यूस करवा दिया। ठीक है, सेकेंडली अगर बात करें कि आपने ठीक बोला, प्री वेडिंग के जो मैंने इवेंट्स देखे यार, इतना बजट लगा, इतना बजट नजर आ रहा लगा 1,000 से मेरा ख्याल है 1500 तक का बजट कहा जा रहा है कि 1500 करोड़ का बजट लगा है अभी प्री वेडिंग इवेंट्स पर। बिल्कुल मैंने देखा था कि 1500 करोड़ का बजट। उसमें देखें सबसे पहले तो यार मैं देख के हैरान रह गया कि मुझे लग रहा है कि यार वर्ल्ड सबसे एक्सपेंसिव शादी मैंने अपनी हिस्ट्री में पहली बार देखी है। मुझे इसका पहले हो अगर तो मुझे इसका नॉलेज नहीं है। करप्शन, टेररिज्म, सब चीजें हमारे पाकिस्तान में हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम चाइना को टक्कर दें, इंडिया को टक्कर दें, ये तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर। वेंटिलेटर तो मैं कहता हूँ छोटा लफ्ज है, ये बहुत छोटा लफ्ज है वेंटिलेटर। हमारी मुईशत वैसे खत्म हो गई है, अनकरीब शायद हो सकता है पाकिस्तान का नाम भी खत्म हो जाए। नरेंद्र मोदी हमारा अगेंस्ट है, मगर वो अपनी कौम के साथ बहुत सच्चा है। हम लोग एज अ पाकिस्तानी अपना मसला उठाते थे कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, मगर उस बंदे ने G20 में पूरी दुनिया को कश्मीर में इनवाइट किया। उसने कहा आ जाओ, अमन देख लो, कहाँ पे आपको लगता है हम क्या जुल्म कर रहे हैं। ये होता है एक लीडर। और जो हमारा शहबाज शरीफ है, बैगर कांट भी चूजर भाई। अब तालीम, दहशतगर्दी सारे इस कंट्री में, इंडिया में आज तक हमने कभी नहीं सुना कोई धमाका हुआ है, कभी लोगों के साथ जुल्म हुआ है। नंगा धोएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो आप शादी की बात करते हैं तो ये तो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ अपना सोशल मीडिया। अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं इंडिया में, ठीक है, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो टोटल ही डिफरेंट है। यहाँ पे तो बंदा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा, तो वो ये सब यहाँ पे तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं खाने के, ठीक है। तो यहाँ पे लोग बेचारे क्या करें, कोई बाहर से भी आके बंदा इधर क्या। 23 में G20 जो है वो इंडिया ने होस्ट की थी और उसकी एक मीटिंग जम्मू कश्मीर में करवाई गई थी। अब ये कश्मीर के हवाले से आते ही जो है कश्मीर पे बातें करते हैं, जाते हैं तो कश्मीर के बाद में बात करते हैं, किसी इंटरनेशनल फर्म पर चले जाए तो कश्मीर के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता बात करने के लिए। अब आते ही इन्होंने पहली बात जो है वो कश्मीर के ऊपर की। भाई छोड़ दें कश्मीर की जान, पाकिस्तान के मसले हल करें ना। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर किसी कौम का लीडर सच्चा हो ना तो वो अपनी कौम को लेके चलता है। नरेंद्र मोदी हमारा अगेंस्ट है, मगर वो अपनी कौम के साथ बहुत सच्चा है। हम लोग एज अ पाकिस्तानी अपना मसला उठाते थे कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, मगर उस बंदे ने G20 में पूरी दुनिया को कश्मीर में इनवाइट किया। उसने कहा आ जाओ, अमन देख लो, कहाँ पे आपको लगता है हम क्या जुल्म कर रहे हैं। ये होता है एक लीडर। और जो हमारा शहबाज शरीफ है, बैगर कांट भी चूजर भाई। आप क्या करते हो भाई, बोलना तो सीख लो। तो मैं अभी तो अफगानिस्तान भी इससे आगे, फिर हम कहें कि भाई इंडिया को टक्कर दे, यूरोप को टक्कर दे। टक्कर देनी क्यों है, टक्कर देनी क्यों है? टक्कर देने का भी कोई फायदा नहीं है। हम कभी कश्मीर से बजट लेते हैं, कभी हम दूसरी साइड से, बस लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ी बना रहे हैं। कभी कश्मीर का नाम, कभी अफगानिस्तान में जहाद। इससे बेहतर है अपने मुल्क के देखें भाई, बलूचिस्तान के हालात देखें, गिलगित वाली साइड के हालात देखें, साउथ पंजाब के हालात देखें, इनकी जिंदगी खटारे में। और हम तो हमें नजर नहीं आता ना, क्योंकि हम अंधे हैं। हमें सिर्फ एक पंजाब नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान का मेन सूबा पंजाब है। इसके अलावा ना हमें गिलगित बल्तिस्तान नजर आता है, ना हमें बलूचिस्तान नजर आता है, और ना ही आजाद कश्मीर नजर आता है। बात सुने, पंजाब में भी यही है कि मेरे ख्याल से सेंट्रल पंजाब में थोड़ा बहुत है, तो ये साउथ पंजाब अगर में इससे भी गए गुजरे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी तरह बस लोगों की जो माशी हालत है, 3 वक्त का लोगों को रोजगार मैसर हो। अब ना हमने G20 का कोई सोचा हुआ है, ना हम कहते हैं इंडिया को टक्कर दें। बस गरीब आवाम जो है वो 3 वक्त अच्छी तरह रोटी खाए। अब हम बस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपने बात की कि इंडिया में जमहूरियत है, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। आपको पता है जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, इंडिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया कि ये जो इलेक्शन है ये गैर जमहूरी इलेक्शन है, ठीक है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि उनके 2 टेन्योर हो चुके हैं। उनके 2 टेन्योर में इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हुई है। अब कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का आएगा। यकीन करें वहां का हर एक मुसलमान भी यही नारा लगा रहा है कि अब की बार मोदी सरकार। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने इतना बड़ा वेस्ट किया है, इलेक्शन के नाम पे धोखा दिया है। सबको पता था किसने आना है,
जीता कौन वो भी सबको पता है, और असेंबली में कौन बैठे वो भी सबको पता है। नहीं तो पाकिस्तान दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान की स्थिति इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि अब वहाँ की आवाम भी समझ रही है कि उनका किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है। वहाँ के नेताओं ने बस अपना घर भरा है और पाकिस्तान के लिए कोई भी काम नहीं किया है, और इलेक्शन तो बस दिखाने के लिए होते हैं, जबकि पहले से ही तय होता है कि कौन जीतने वाला है। अब पाकिस्तान की ऐसी स्थिति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही मुकेश अंबानी के घर की शादी को देखकर आपको क्या लगता है, अपनी राय हमसे साझा करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।